आप बताइए, हिंदी में बोलिए। ठपका दिया हुआ है कि ये उद्धव ठाकरे ने किया हुआ था। देखिए, एकनाथ शिंदे ये को भी उन्होंने इसके लिए बताया, अजित पवार भी बताया, भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो कार्यक्रम है आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने हिंदी ज़बरदस्ती के बारे में, हिंदी सख्ती के बारे में कैबिनेट में चर्चा की है ना, इसलिए की है कि वो नेशनल पॉलिसी है। अगर कोई नेशनल पॉलिसी राज्य के सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है? सर, ठाकरे बैंक को डैमेज करने की कोशिश की, फडणवीस मनसे को मिल रहे थे, दादा भुसे राज ठाकरे को दिल्ली का एक भी आमदार नहीं था। किस तरीके से देखते हो सर आप इसको? कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लाने की कोशिश की गई थी ठाकरे बैंक में सर इस दौरान। कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन ठाकरे ब्रांड कभी ख़त्म नहीं होगा इस महाराष्ट्र में। ये ब्रांड है, ब्रांड था और ब्रांड रहेगा। इसीलिए तो आपको इस मामले में, हिंदी सख्ती के मामले में आपको पीछे हटना पड़ा है। और आगे भी जब जब हम एक साथ आएंगे तो आपको हर स्टेप पर पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या ताकत बनती है। सर, सिंदूर को लेकर एक बयान आया है इंडियन एयरफोर्स का। किसका? इंडियन सिंदूर को लेकर, सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पे बयान आया है इंडियन एयरफोर्स का कि हमें हमले के लिए मना किया गया था शुरुआती दौर में, जहां हमें 5 जेट फाइटर्स, 3 राफेल का नुकसान हुआ और अन्य का भी नुकसान हुआ है। ये तो सामने आया है, मैंने देखा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उसके लिए देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर चर्चा करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। इतना गंभीर आरोप है। हाँ, हमारे राफेल जेट आपकी लापरवाही की वजह से गिर गए और हमारे लोग मारे गए। अगर दूसरे देश में ये होता तो अब तक ये प्रधानमंत्री घर जाते, लेकिन बैठे हैं वर्ल्ड में घूमते, अभी भी कहाँ जा रहे हैं। सर, बिहार इलेक्शन में जो नॉर्मली वोटर्स हैं उनमें हेराफेरी की जा रही है, जहां इंडिया अलायंस इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में ले जाने की बात कर रही है। सर, जाएंगे ना हम, अभी हम दिल्ली जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन के पास